नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं मॉडल पेपर। और ये पेपर बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ऐसे ही पेपर आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और हो सके पूरा वीडियो देखिएगा, शायद यही पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में भी पूछ लिया जाए, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा ना। चलिए इसको हम देखते हैं। तो अगर आपको दोस्तों इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइए। अगर आपको इसके पूरे आंसर पीडीएफ के रूप में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम आरजी लाइफलाइन क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आएगा दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर चुनकर लिखिए ना। जिसमें है खंडका में 20 अंक होंगे, जिसमें 20 आपको ओमार शीट में भरने होंगे। पहला है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूसो ने, वाल्टेयर ने, दिदरो ने या नेकर ने की थी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था या चौरी चौरा कांड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा हमारा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता ही होगा ना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही मॉडल पेपर में पूछे जाते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? नागरिक शास्त्र से संबंधित है दोस्तों। श्रीलंका कब स्वतंत्र देश बना? हम आपको बता दें, भारत 1947 में ना। और श्रीलंका को आपको बताना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की अगला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र देश कब बना? अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी है। ठीक, अगला सातवां प्रश्न है हमारा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 2018, 1918, 1919, 1920, 1921 में। 1919, 1920 और 1921 में ना दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि रिंडर पेस्ट क्या था? मछली रोग या पुरुष रोग, पशु रोग या स्त्री रोग। दोस्तों हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो रिंडर पेस्ट था अफ्रीका में था। आप हमें इसका आंसर बताइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बेलोविया का सोस बेलोविया में सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई? इसके प्रश्न था, बिलोविया में सोशलिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? 2004 में, 2005 में और 2006 में या 2008 में दोस्तों। आगे है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है या कोई नहीं दोस्तों। 12वां प्रश्न है हमारा, भारत में लिंगानुपात कितना है? 943, मतलब 1000 पुरुष पूछे, कितनी महिलाएं हैं? 943, 929, 933 या 938 है। हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 15%, 12% से कम या 5% से कम या 14% से कम। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है हूबहू यही प्रश्न आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। अगला है, काले दस्ताने और बधी मुट्ठी किसकी प्रतीक थी? दोस्तों ये ओलंपिक वाला पार्ट का है, जो आपका मैक्सिको ओलंपिक खेल उससे संबंधित है। अभी आप बताइएगा, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? जिसमें पीटर नॉर्मन ना, एडम स्मिथ और जॉन कार्लोस की कहानी है दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा। आप इसका आंसर हमें बताइएगा। आगे है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं, मेयर कहते हैं, नगर प्रधान कहते हैं या नगर अधीक्षक कहते हैं। आप इसका आंसर हमें बताइएगा। उसके बाद है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 या राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ना। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न है दोस्तों, हेमेटाइट लौह अयस्कों में लौहांश कितने प्रतिशत पाया जाता है? हेमेटाइट हम आपको बता दें कि दूसरे किस्म का, उच्च किस्म का लौह अयस्क है। अब आप इसके बारे में जान गए होंगे तो यह कितना प्रतिशत पाया जाता है। आगे है दोस्तों, काली मिट्टी में उगाई काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है, कपास है, मक्का है, बाजरा है। इसका आंसर आप हमें बताइए। 19वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 4% भाग,
या क्या कहते हैं कि 9% भाग, 7% भाग या 10% भाग। और लास्ट 20वां प्रश्न है, जो 20 विकल्प आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1914, 1915, 1918 या 1919 में आए। तो दोस्तों ये हमारे 20 विकल्प ही थे जो आपको ओमार शीट में भरने हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा, एक पेय फसल एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादक पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक पेय फसल का नाम और उसके उत्पादक पर क्या डालना है आपको? प्रकाश डालना है। उसके बाद हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है कि कार्बोनरी क्या थी ना? कार्बोनरी क्या थी अथवा करके पूछा गया है। या आप एक पेय फसल का नाम लिखना है या आपको बताना है कार्बोनरी क्या थी। प्रश्न 2 है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नागरिक शास्त्र से है, कि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथ ही भारत के संदर्भ में इसके उदाहरण को प्रस्तुत कीजिए ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शायद प्री बोर्ड एग्जाम के आपके यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, अगला है हमारा, काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं बताइए दोस्तों। काली मृदा बहुत महत्वपूर्ण मृदा है ना। इसका निर्माण अग्नेय चट्टानों से होता है ना। तो इसको आप इसका आंसर बताना है। अगले आगे है आपका, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? इसकी 2 शर्तें लिखिए। पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका आंसर बताना है। अथवा करके दिया गया संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ना। इसका वीडियो भी मैं अपने आरजी लाइफलाइन क्लासेज में इस क्रैश कोर्स की तरफ से डाल चुका हूं, तो आप जरूर देखें। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी द्वारा 1942 में चलाया गया था दोस्तों। बहुत ही सरल शब्दों में इस सारी प्रश्नों को हमने बताया है आपको। उसके बाद है, अथवा प्राकृतिक संसाधनों को कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक, ये हमारे लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। उसके बाद हमारे लिए आएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में दोस्तों हमें क्या देखना है? जैसे भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए ना। मिट्टी के 6 प्रकार हैं। कल जल जीव को क्षमा करो, बहुत सारे ट्रिक भी हमने आपको बताए हैं आरजी लाइफलाइन क्लासेस, आप जरूर देखिए। इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन शब्दों में आपको बताया गया है। आगे 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? अवज्ञा में तिरस्कार होता है दोस्तों, सविनय मतलब विनय के साथ। क्यों विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार किया गया या आंदोलन चलाया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। अथवा करके दिया है, भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के मुख्य कारण क्या है, इसको बताइए। उसके बाद लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता की संभावना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था दोस्तों। इतिहास पार्ट 2 का पहला ही प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपको मानचित्र कार्य करने होंगे। मानचित्र कार्य में भी आप देख लीजिए, आपको बताया गया होगा कि मानचित्र कार्य कैसे करें ना। इसमें वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वह स्थान जहां आनंद भवन है, वह स्थान 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। और खा में है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय भूगोल से है दोस्तों। और भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील, वह स्थान जहां ज्वारीय पत्तन स्थित है, और वह स्थान जहां पर सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों। तो ये एक पूरा कि प्रश्न हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे चैनल आरजी लाइफलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन सारे प्रश्नों के जो भी प्रश्नों के आंसर आपको ना आ रहे हों, हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उसके आंसर बताएंगे। नहीं तो इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ टेलीग्राम पे हम आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।